आज ये मंजर देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है जो मैं बचपन से सुन रहा हूँ। हूबहू इस मंजर को देखकर वो शेर याद आया मुझे। तू न रहे मैं न रहूं, एक दूजे में खो जाएं। आज वही मंजर है, ये आपने सुना होगा कभी, ये एक गाना भी है और उसका ये शेर है। तो आज मैं देख रहा हूँ, सोच रहा था मैं अभी एक भाई आप लोग क्या इतनी बातें करेंगे यार, ऐसा कुछ किया तो आज मैं देख रहा था आप सबको और मुझे 1985 से लेके आज तक कितने साल हो गए हैं? आज कितने साल हो गए हैं? 33 साल। ये 33 साल का रिश्ता नवाज शरीफ का और आपका, ये मेरा बहुत कीमती सरमाया है, मेरा बड़ा कीमती सरमाया है। और मुझे बहुत मान है, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि ये सरमाया अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़ा मजबूत है। मेरा कीमती सरमाया जो है, मेरा रिश्ता और ताल्लुकात के साथ आज भी बड़ा मजबूत है। वरना ये पता नहीं 1400 या 1500 की गुंजाइश है यहाँ पे बैठने की। यहाँ पे डबल पूरा भरा हुआ है, कचाकच भरा हुआ है माशाअल्लाह। और पूरे लाहौर की नुमाइंदगी है ये। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस जज्बे को मैं क्या कहूँ इस जज्बे को, बोलो क्या कहूँ इस जज्बे को। बस अब आप थोड़ी सी, अगर आप थोड़ी सी अब खामोशी इख्तियार करें। मैं क्या लगता हूँ आपका? मैं आपका क्या लगता हूँ? तो फिर मेरी बात मानोगे? सामने वाले मानेंगे, बाएं जाने वाले मानेंगे, ये सामने खड़े मानेंगे, आप भी मानेंगी। फिर जरा खामोश हो जाए, जिसको कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, जरा पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए, ताकि मैं 5-7 मिनट जरा आपसे कुछ दिल की बातें कर लूँ। आज देखें यहाँ पे मैंने जो कहा है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। भाई अगर आप समझते हो कि अगर आप मुझे अपना कायद मानते हो, आप मुझे कायद मानते नहीं, नारा नहीं अभी लगेगा। कायद मानते हो तो बड़ी बड़ी बात भी मानो। खामोश हो जाए, खामोश। मुझे पता है कि आपके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत और मेरे दिल के अंदर आपकी मोहब्बत कूट कर भरी हुई है। और ये लाजवाल माशाल्लाह रिश्ता है हमारा, मेरा और आपका मोहब्बत का। लेकिन अभी मैं कहता हूँ ज़रा खामोश हो जाए, तो फिर ज़रा खामोश हो जाए। आज 20वीं सालगिरह है पाकिस्तान की एटमी ताकत की, 20वीं सालगिरह। आज 75वीं पेशी थी आज अदालत में, नैब कोर्ट में। आप अंदाज़ा लगाएं कि मरियम भी आज 3-4 घंटे उस कटहरे में खड़ी रही। कल भी मरियम वहाँ पे उसी कटहरे में 4 घंटे पर जुमे के दिन भी खड़ी रही। उससे पहले मैं भी कटहरे में 4-4 घंटे खड़ा रहा। मैं ये समझता हूँ कि सोचना चाहिए
सोचना चाहिए कि ये क्या माजरा क्या है। मैंने कभी भाई नहीं देखा ना भाई, नारे हम इकट्ठे मिलकर लगाएंगे। मैंने आज तक कभी इस कौम मैंने आज तक कभी किसी से कोई मेडल तो नहीं मांगा, मैंने किसी से आज तक। लेकिन मुझे एक छोटे से अकामा में मुझे निकाल दिया गया। बेटे से तनख्वाह नहीं ली, नवाज शरीफ घर जाओ क्योंकि तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। अगर आप मेरे खिलाफ कोई करप्शन का केस लेके आते, कोई किक बैक या कमीशन का केस लेके आते, तो आज मैं अपने इस समाज को अपना चेहरा ना दिखा सकता। मैं यहाँ आने का कभी सोच भी ना सकता कि मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा अपने भाइयों और बहनों के सामने, क्या मुंह लेके जाऊंगा कि मैं करप्ट हूं और मैंने करप्शन की है, मैंने इस मुल्क का पैसा लूटा है। भाई अगर पैसा लूटना होता खुदा ना खास्ता तो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, जरा खामोश भाई, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने मुझे $5 अरब की पेशकश की थी या नहीं की थी? खुद टेलीफोन की टेपें मौजूद हैं, फॉरेन ऑफिस के अंदर वजारत खारजा में वो टेपें मौजूद हैं और मेरे पास भी उसकी कॉपी मौजूद है। उसने कहा कि नवाज शरीफ साहब ये $5 अरब हम आपको देते हैं, आप धमाके ना करें। अगर मैं करप्ट होता, मैं लालची होता, तो मैं वो $5 अरब ले लेता और मुझे अगर पाकिस्तान का मफाद अजीज ना होता खुदा ना खास्ता और मैं मुहिब्बे वतन ना होता तो मैं वो कहता, मैंने कहा लाओ $5 अरब भाई। वो $5 अरब में मैं 2-4 हुकूमत पाकिस्तान को दे देता था, 2-4 अपनी जेब में डाल लेता। मेरे लिए तो एक मुश्किल काम नहीं था। और प्रेसिडेंट अमेरिका का मुझे फ़ोन कर रहा है, 5 मरतबा उसने मुझे टेलीफोन पे बात की मेरे साथ। और उसके बाद फिर बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने, उसके बाद फिर हमारे अपना कुछ दोस्त मुल्कों के लोगों ने भी, और फिर जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने, सब ने मुझसे बातें की, आप ये काम ना करें, एटमी धमाका ना करें और हम आपको सर पे बिठाएंगे, हम आपके साथ बेहतरीन सलूक करेंगे, आप दुनिया में अजीज तरीन मुल्क बन जाओगे हमारे लिए। मैं अगर लालच में आ जाता, और प्रेसिडेंट क्लिंटन ने तो मुझे ख़ास तौर पे $5 अरब साथ पेश किए। मैंने कहा प्रेसिडेंट क्लिंटन साहब, आपने हमारी गैरत का गलत अंदाज़ा लगाया है। हमारी इज्जत की मैंने कहा हमारी बस भाई बस अभी मैं आपके साथ मिल के नारे लगा, बस अभी मेरी बात पे अमल करें। मैंने कहा हमारी गैरत, हमारी इज्जत की कोई कीमत नहीं है। आपने गलत समझा है मुझे, कोई हमारी गैरत की कीमत नहीं है, हमारी इज्जत की कीमत नहीं है, हमारी तौकीर की कोई कीमत नहीं लगा सकता। मैंने कहा आपने गलत किया है, $5 अरब मेहरबानी करके आप अपने पास रखें। और अगर हिंदुस्तान ने यहाँ पे इस खित्ते में एटमी धमाके किए हैं तो हमारा हक बनता है कि हम भी जवाब दें उनको। और आपको मालूम होना चाहिए, और मैं सुन के बड़ा हैरान होता था, हिंदुस्तान के टेलीविज़न से क्या कहा जाता था, हम पाकिस्तान को तमीज़ से बात करना सिखाएंगे। कहा था, ये नहीं कहा था कि हम पाकिस्तान को तमीज़ से बात करना सिखाएंगे। मैंने कहा अच्छा भाई, हिंदुस्तान आप बड़े बोल रहे हो, बड़े बोलो, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के फजल करम से उतना ही ताकतवर है जितने कि तुम अपने आप को ताकतवर समझते हो। हम तुमसे किसी तौर पे कम नहीं है। और
और फिर 5 धमाकों का 6 धमाकों से जवाब दिया। और आपको फिर मालूम होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 28 मई 1998 को जब हमने धमाके किए, हिंदुस्तान की गुफ्तगू का अंदाज आपने देखा था। और उनके वजीर मशीर बहुत ही अफसोसनाक तरीके से पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे थे। और उसके बाद फिर क्या होता है, 1 साल के बाद, बल्कि कौन से सन में आए थे वाजपेयी कब आया था? 1999। उसके 8 महीनों के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म वाजपेयी खुद चलकर पाकिस्तान आए। आप एक बात मैं पूछता हूँ आपसे, एक बात पूछता हूँ, सुनो जरा गौर से, ये संजीदा गुफ्तगू हो रही है भाई, सुनो। अगर हम एटमिक धमाके ना करते, अगर हम एटमिक कुव्वत ना बनते, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म चलकर बस पे बैठ के पाकिस्तान आता? बोलो, आता? कभी आता? आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एटमिक कुव्वत है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कुव्वत बन चुका है कि दुश्मन कोई भी हो, पाकिस्तान पे मैली आंख से नहीं देख सकता। बस पाकिस्तान पे खुदा ना खास्ता हमला करने की जरूरत नहीं कर सकता। और ये काम किसने किया? मैं नवाज शरीफ की बात नहीं करता, ये काम किसने किया? एक मुंतखब वजीर आज़म ने। ये किसी आमर ने या किसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं किया। भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? नहीं, ये किसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं किया। ये किसी आमर, किसी अपना जो है वो यहाँ पे डिक्टेटर ने ये काम नहीं किया। ये एक वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म ने किया। और मुझे मालूम है इसकी, अच्छा सुनिए, देखें, जिसका जो क्रेडिट है भाई, अभी जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए, वरना नाइंसाफी होगी। इसकी बुनियाद किसने रखी? इसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। एक मुंतखब वज़ीर आज़म ने बुनियाद रखी। और धमाके किसने की, एटमी कुव्वत किसने बनाया? एक मुंतखब वज़ीर आज़म ने। और मुंतखब वज़ीर आज़म जब फैसला कर रहा था तो उसमें उस कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग इससे मुत्तफिक नहीं थे। कहते थे कि नहीं भाई, सैंक्शन लग जाएगी, पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे, हम मस्कीन हो जाएंगे। इस तरह की वहाँ पे आवाज़ें उठ रही थी। और मैं सबसे पूछ रहा था कि मैंने कहा बताओ आप मुझे मशवरा दो, क्या करना चाहिए? लेकिन सबसे पहला मशवरा मैंने किससे किया? ये बैठा है, ये शख्स मुशाहिद हुसैन से मशवरा किया सबसे पहले। मैं और मुशाहिद हुसैन हम काज़ाकिस्तान में थे, अलमाटी में थे। अलमाटी नाम है शहर का, उनका जो दारुल खिलाफा था उस वक्त। तो मुझे पता, भाई नहीं, उन्होंने मुझे कहा, इन्होंने मुझे पता लग गया, मेरे स्टाफ ने मुझे बताया जी आज सुबह इंडिया ने धमाके किए। तो मैंने कहा अच्छा धमाके, एटमी धमाके किए? मगर ये एटमी धमाके, पहले मैंने समझा ऐसे को पटाखा चलाया होगा, कोई छोटा मोटा होगा। उन्होंने कहा एटमी धमाके किए हैं। और उन्होंने 5 धमाके किए हैं। मुशाहिद साहब मेरे साथ थे उस दौरे में। मैंने कहा मुशाहिद साहब सुना है आपने? कहते हाँ मैंने भी सुना है। मैंने कहा मुशाहिद साहब क्या मशवरा है बताओ? कहते जी कड़ाके काट दो। ये इनका एक खास मुहावरा है बात करने का। जब ये कहते ना कि कोई इनके बस ये डट जाओ, कड़ाके काट दो। मुझे कहा जी बस कड़ाके काट दो। मैंने फ़ोन किया पाकिस्तान
अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा, मैंने डॉक्टर समर मुबारकमंद को कहा, मैंने फिर डॉक्टर AQ खान को कहा, मैंने कहा तैयारी कर लो भाई। मैंने नियत कर ली उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इन धमाकों का, हमने भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, उसी वक्त नियत कर ली मैंने। और मैंने कहा कि भाई ये हमारी अब सिक्योरिटी का मामला है, हमारे मुस्तकबिल का मामला है, और ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला है, पाकिस्तान की गैरत का मामला है। इस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मैंने पूछा, सुनो कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको, बात सुनो पूरी। मैंने पूछा तो मुझे बताया गया जी कि इस सारे काम को अभी, क्योंकि वहाँ पे टनल बनानी है, टनल वहाँ पे टनल बनाए, सुरंग बनानी है, और उसमें कम से कम एक महीना लगेगा। मैंने कहा यार, उसने आज धमाके किए हिंदुस्तान ने, हम 1 महीने के बाद जवाब दें, ये तो कोई बात नहीं है। टनल जो भी बननी है, मैंने कहा दिनों में बनाओ, दिनों में। और मैं शाबाश देता हूँ उन तमाम जवानों को, उन तमाम जो है वो अपना वहाँ पे जो लोग जिन्होंने दिन रात काम किया, और उन सब लोगों को मैं समझता हूँ मेरे दिल से, और आपको भी उनको दिल से शाबाश देनी चाहिए, जिन्होंने 1 महीने के काम को 17 दिनों में मुकम्मल किया। और 17 दिनों में मुकम्मल किया, और जैसे ही मुकम्मल किया, हमने अगले ही घंटे जो है वो बटन दबा दिया और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। बस। और पाकिस्तान 28 मई को एटमी कुव्वत बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनिया ने एक्नॉलेज किया मुझे प्रेजेंट। मैंने उसके बाद मैंने कहा भाई यार, अमरीकी सदर ने मुझे 5 टेलीफोन किए हैं। ज़रा गौर से भाई, ये बात ना करो प्लीज़, बात ना करो ज़रा भाई, आप गुफ्तगू ना करें प्लीज़, ना करें। अमरीकी सदर ने मुझे 5 फ़ोन किए थे, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनको कहूँ। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जैसे हमने बटन दबाए एटमी कुव्वत बने, तो मैंने सबसे पहले उसको फ़ोन किया। मैंने कहा प्रेसिडेंट क्लिंटन को, मैंने कहा आपने तो मुझे बड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन ये हमारा अपना इज़्ज़त का सवाल था, और मैं आपकी हमदर्दी को भी समझता हूँ। आपने जो हमें $5 बिलियन देने की पेशकश की थी, मैं उसका भी एहतराम करता हूँ, लेकिन मैंने कहा था कि इज़्ज़त पे चूँकि समझौता नहीं होता, तो मैंने और कौम एक मिनट नारा इकट्ठा लगाएंगे, 1 मिनट। मैंने कहा मेरी कौम जो है, मैंने उसको कहा, देखे सुने जो मैंने उसको क्या कहा। मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब, आप भी मुंतखब सदर हैं या नहीं हैं? कहने का हाँ बिल्कुल मैं मुंतखब सदर हूँ। मैंने कहा मैं भी एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हूँ, और कौम तवक्को करती है कि नवाज शरीफ हिंदुस्तान के एटमी धमाकों के जवाब में एटमी धमाके करेगा। तो मैंने कहा ये अगर मैं ना करता तो लोग मुझे जो है वो बिल्कुल माफ़ ना करते। उसने मुझे कहा, कहता मैं नवाज शरीफ तुम्हारी बात को समझता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ तुम्हारा नुक्ते नज़र, और मैं तुम्हें इस बात पे क्रेडिट देना चाहता हूँ कि तुमने स्ट्रेट बैट के साथ मेरे साथ खेला है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू प्लेड विद अ स्ट्रेट बैट। तो मैं इस बात की अप्रिसिएशन करना चाहता हूँ। तो देखे, हमने धमाके भी किए। उसने कहा जी मैं एक्नॉलेज करता हूँ, आपकी बात भी सही है, आपने स्ट्रेट बैट से आप खेले हैं, और मैं आप से मुझे कोई गिला नहीं है। उसके बाद मेरा दोस्त बन गया,
दोस्त बन गया मेरा। और फिर जब कारगिल का मामला हुआ तो उसने अपना एक अच्छा पॉजिटिव किरदार अदा किया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम अपना दुनिया को भी साथ लेके चले, एटमी कुव्वत भी बन गए और दुनिया भी हमसे रूठी नहीं। ये होती है डिप्लोमेसी, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। और आज और किसी मुशर्रफ की तरह से हम एक टेलीफोन कॉल के ऊपर नवाज शरीफ लेट नहीं गया। किसी मुशर्रफ की तरह से हमने पाकिस्तान के मफादात का सौदा नहीं किया। हम डटे रहे और फिर आंधी आई, मी आया, बरसात हुई, सुबह सर्दी गर्मी, नवाज शरीफ कभी घबराया नहीं अल्लाह के फजल करम से किसी से। और उसके बाद देखो मैं ये कह रहा, देखिए बात सुने, भाई एटमी कुव्वत तो बन चुके हैं, अल्लाह के फजल करम से एटमी कुव्वत तो बन चुके हैं। हम अब एक इक्तिसादी कुव्वत बनने जा रहे थे। और आप मुझे बताएं कि आज रमज़ान शरीफ का महीना है। आज रमज़ान शरीफ का कितना रोज़ा है? आज 12वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ मुझे, बिजली आ रही है या नहीं आ रही? बोलो। लेकिन बस खामोश, बस नारा लग गया खामोश। तो बोलो, बिजली आ रही है ना? 2013 में जब आपने मुझे मुंतखब किया वज़ीर आज़म, तो उस वक्त भी बिजली आ रही थी या नहीं आ रही थी? आपने कभी पूछा उनसे जिन्होंने पाकिस्तान की बिजली रोक दी, पाकिस्तान की रोशनी को ख़त्म कर दिया? आज कौम को जवाब दें, और वो जवाब किसी हद तक दे भी रहे हैं। उनको वोट नहीं मिलता, यहाँ पे कोई वोट नहीं मिलता। लेकिन देखो कराची के अंदर क्या हाल है। और कराची के अंदर जो है वो वहाँ बिजली अभी भी वहाँ पे लोगों को नहीं मिलती। और उसके बावजूद कराची के लोगों को मैं कहूँगा, कराची के लोगों, आप भी सबक सीखो, आप भी ऐसी हुकूमत से नाता बंद कर दो उसका, या नाता तोड़ लो जो आपको और आपके बच्चों को रोशनियों से महरूम करती है। लेकिन एक बात सुने, दहशतगर्दी अरूज पे थी या नहीं थी? 2013 में दहशतगर्दी का क्या हाल था? आज अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी मुल्क के अंदर दम तोड़ रही है या नहीं तोड़ रही? इसकी सजा दे रहे हो। CPEC पाकिस्तान में आया या नहीं आया? आज लाहौर से मुल्तान मोटरवे बन रही है और इंशाअल्लाह ये लाहौर से मुल्तान और फिर मुल्तान से कराची मोटरवे बन रही है। अभी कल वज़ीर आज़म मुल्तान से शुजाबाद का इफ्तिताह करके आए हैं और ये पाकिस्तान इतनी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा था। मेरे भाई और मुझे बहनों, मुझे बताओ, क्या इस चीज़ की सज़ा नवाज शरीफ को दी गई है? क्या इस चीज़ की सज़ा है कि मैं रोज़ जाके नैब के मुकदमे भुगतता हूँ? एक उधर से मुझे तुम नाअहल करे हो इस बुनियाद पे कि नवाज शरीफ ने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और उसी बुनियाद पे तुम नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से महरूम कर रहे हो, और उसी बुनियाद पे तुम नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर रहे हो। भाई ये बंद करो माइक्रोफोन। बस ठीक। और उसी बुनियाद पे तुम ताहयात नवाज शरीफ को नाअहल कर रहे हो। आप लाहौर के रहने वाले हो, रोज़ अखबार पढ़ते हो, टेलीविज़न देखते हो, क्या आपको ये महसूस नहीं होता
कि नवाज शरीफ के साथ, सिर्फ नवाज शरीफ के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ कितनी ज्यादती की जा रही है। दूसरे आंख के तारे बन गए हैं, दूसरे आंख के तारे बन गए हैं और नवाज शरीफ जो है ना वो आपकी नज़र में पाकिस्तान का कोई सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। ये कहते हैं, ये समझते हैं मुझे गद्दार तक कह डाला, गद्दार तक कह डाला। लेकिन जो कुछ आज जो किताबें सामने आ रही हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या कहोगे उसको, क्या कहोगे उसको? लेकिन मुझे मालूम है लाहौर के वासियों, मुझे मालूम है कि आप जानते हो कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है और आप समझते हो दिल से कि ज्यादती का खात्मा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसकी चाबी आपके हाथ में है, इसकी चाबी आपके हाथ में है। मैं जो आज ये मंजर देख रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि 25 तो दूर की बात है, इलेक्शन तो मुस्लिम लीग आज ही माशाल्लाह जीत चुकी है। एक और नारा लगाते हैं, नारा इकट्ठा लगाएंगे। मुझे तो लगता है इंशाअल्लाह, देखो आप ये जो फैसले आज मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ के खिलाफ हुए हैं, आप इन फैसलों को मुस्तरद करते हो या कबूल करते हो? बोलो, इन फैसलों को मुस्तरद करते हो तो फिर इंशाअल्लाह इन फैसलों को मुस्तरद अगर करते हो तो फिर इन फैसलों को बदलना भी उसकी चाबी भी आपके हाथ में है। 25 जुलाई दूर की बात नहीं है, 25 जुलाई में अब 1.5 महीना रह गया, पौने 2 महीने। पौने 2 महीनों में आप सब कुछ बदल के रख सकते हो इंशाअल्लाह। और ये पाकिस्तान की तकदीर बदलोगे इंशाअल्लाह। ये 70 साल से जैसे पाकिस्तान चल रहा है, जैसे 70 साल से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, क्या आप उससे मुत्तफिक हो? अगर 70 साल पाकिस्तान सही चलता, आज इन बच्चों के हाथों में डिग्रियां सिर्फ डिग्रियां ना होती, एक रोजगार के साथ उनके पास होता। लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह से चलाया गया है, ये आगे 70 साल ऐसे नहीं चल सकते, 7 साल भी नहीं चल सकते, 7 महीने भी नहीं चल सकते। आपने फैसला अभी करना है, अभी फैसला करना है। 25 जुलाई को क्या करना है उसका इरादा लेकिन जिस तरह से हमने 1991 से अपना काम शुरू किया था पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान के दिफा का, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की का, अगर आज तक 1991 से लेके 2018 तक तसलसल रहता, आज पाकिस्तान एशिया के लिए दुनिया की ताकत बन चुका होता, दुनिया की ताकत। लेकिन घबराना नहीं है, मायूस मत हो। इंशाअल्लाह हम दोबारा नए सिरे से अपना काम शुरू करेंगे, नए अज़्म के साथ काम शुरू करेंगे। हमने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है, हम इंशाअल्लाह इक़्तिसादी कुव्वत भी पाकिस्तान को बनाएंगे। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को माशी और माशरती कुव्वत भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप मेरा साथ दो, हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़्ल व करम से पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगे इंशाअल्लाह, बदलेंगे।
साथ नारा लगाएगा। मैं 2 नारे मैं लगाऊंगा, 2 आप लगाएंगे, बल्कि 4 आप लगाएंगे। मैं कहूंगा वोट को, आप कहेंगे इज्जत दो, फिर 4 दफा आप कहेंगे वोट को, मैं कहूंगा इज्जत दो, वोट को, वोट को